हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद श्रुति। सो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करेंगे क्लास 9th का 13th चैप्टर वाई डू वी फॉल इल। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हमारी हेल्थ के रिलेटेड होती है, हमारी जो भी डिजीज़ होती है उनसे रिलेटेड होती है। तो सबसे पहले हेल्थ, अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। हेल्थ क्या होता है कि जब भी एक ऑर्गेनिज्म जो है वो पूरी तरीके से फिजिकली, मेंटली और सोशली फिट होता है, एक अच्छी तरीके से होता है, मतलब उसके कोई डिजीज़ ना हो, वो फिजिकली भी फिट हो, मेंटली भी और सोशली भी, तो उसको हम कहते हैं हेल्थ। डिजीज़, अब डिजीज़ क्या होता है? इट इज़ अ कंडीशन दैट कॉजेज डिसकम्फर्ट, डिसफंक्शन, सोशल मेंटल प्रॉब्लम्स एक्सेट्रा इन ह्यूमन बॉडी। एग्जाम्पल फीवर, कैंसर, मेंटल डिप्रेशन एक्सेट्रा। तो डिजीज़ क्या होता है? डिजीज़ कोई मतलब डिजीज़ एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारी बॉडी में डिसफंक्शन हो जाता है, मतलब हमारी बॉडी अच्छे से फंक्शनिंग नहीं कर पाती, हमें डिस्कम्फर्ट हो जाता है, हमारी कंफर्ट लेवल जो है वो हट जाती है, हमें कोई भी सोशल या फिर कोई मेंटल प्रॉब्लम हो जाती है हमारी बॉडी में, तो उसे हम कहते हैं डिजीज़। जैसे कि हमें फीवर हो जाता है तो हम डिस्कम्फर्ट फील करते हैं, कैंसर जैसी जो भी प्रॉब्लम है या फिर मेंटल डिप्रेशन है। अब डिजीज़ फ्री क्या होता है? अ कंडीशन व्हेन अ पर्सन इज फिजिकली फिट ओनली बट हैविंग प्रॉब्लम्स टू फिट सोशली एंड मेंटली। एग्जाम्पल टेररिस्ट। तो डिजीज़ फ्री क्या होता है कि ना, ये एक ऐसी कंडीशन है जब एक पर्सन जो है फिजिकली तो फिट होता है लेकिन वो मेंटली या सोशली फिट नहीं होता। जैसे कि जो टेररिस्ट होते हैं, अगर हम उन्हें देखेंगे तो वो बिल्कुल फिट होते हैं एकदम से, लेकिन जो वो है ना सोशली और मेंटली फिट नहीं होते, मतलब उनको बस ये होता है कि हाँ ये काम करना है, मतलब डिप्रेस्ड से होते हैं, बस उनको ऐसा होता है कि कोई बदला लेना है या कुछ ऐसा करना है, वो वाली जो चीज़ होती है, मतलब वो फिजिकली फिट होते हैं लेकिन सोशली और मेंटली फिट नहीं होते हैं। सिम्टम, सिम्टम क्या होते हैं? इट इज़ अ चेंज इन बॉडी फंक्शन एक्सपीरियंस्ड बाय अ पेशेंट। फॉर मैनी डिजीज सिमिलर सिम्टम्स में बी देयर। एग्जाम्पल हेडेक, वोमिटिंग, फीवर एक्सेट्रा। तो क्या कहते हैं, सिम्टम क्या होता है कि हमारी बॉडी में कोई भी जो है फंक्शन चेंज हो जाए, मतलब हम जो है अच्छे से हम ब्रीथ कर रहे थे, हमें सांस जो है सांस चढ़ना शुरू हो जाते हैं, या फिर हमारी बॉडी में कहीं भी पेन शुरू हो जाता है, तो जो भी ऐसी जो सिम्टम्स होते हैं, जो ऐसी हमारी बॉडी में चेंज आते हैं, उन्हें हम सिम्टम कहते हैं। और ये जो सिम्टम्स होते हैं ये बहुत सारी डिजीज़ के लिए जो है सेम भी हो सकते हैं। लाइक हमें फीवर आना होता है तो हमारे सिर में दर्द हो जाता है, या फिर हमारी जो आइज़ है अगर उनमें कोई दिक्कत होती है तो हमारे सिर में दर्द हो जाता है, लेकिन अगर हमारे मतलब ब्रेन में ही कोई प्रॉब्लम है तो हमारे सिर में दर्द होता है। ऐसे साइन क्या होते हैं? इट इज़ केमिकली और रिकॉग्नाइजेबल फीचर और कैरेक्टरिस्टिक चेंजेस इन अ पर्टिकुलर डिजीज। इट इज़ स्पेसिफिक फॉर अ पर्टिकुलर डिजीज। एग्जाम्पल येलो ऑफ बॉडी इन केस ऑफ जॉन्डिस। तो साइंस में क्या होता है कि ना, ये वो फीचर्स होते हैं जो केमिकली हमारी बॉडी में होते हैं, जिनको देख के हम पहचान सकते हैं कि हाँ ये कौन सी डिजीज़ है। ये एक ही डिजीज़ के लिए स्पेसिफिक होते हैं। जैसे कि जब हमें जॉन्डिस होता है, जिसे कि हम पीलिया कहते हैं, जब हमें पीलिया होता है तो हमारी बॉडी जो है वो येलो होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से हमें पता चल जाता है कि हाँ इसको जॉन्डिस हुआ है। Next is syndrome. It refers to the association of sign and symptoms which occurs together so that presence of one feature alerts the doctor to the presence of other. Example in AIDS. तो सिंड्रोम में क्या होता है कि इसमें ना साइन और सिम्टम्स दोनों होते हैं, दोनों कंबाइन होके आए हुए होते हैं। और इसमें क्या होता है कि ये हेल्प करते हैं कि जब कोई एक अगर प्रेजेंस है, कोई भी एक चीज़ है, तो दूसरे की जो अलर्ट कर देती है डॉक्टर को कि हाँ अगर इसको ये दिक्कत है तो इसको ये दिक्कत भी मिलेगी। और ऐसा ज़्यादातर किस में होता है? एड्स में होता है। नेक्स्ट इज पैथोजन। पैथोजन क्या होता है? डिजीज कोजिंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड पैथोजन। जिसकी वजह से भी हमें डिजीज होती है, जो भी बैक्टीरिया होता है या कोई भी वायरस होता है, तो उसे हम कहते हैं पैथोजन। जो पैथोजन होता है ना, वही हमारी बॉडी में जो है शुरू करता है किसी भी डिजीज़ को। इसका एग्जांपल जैसे हम देख सकते हैं कि जो प्लाज्मोडियम होता है उसकी वजह से हमें मलेरिया होता है, तो प्लाज्मोडियम क्या है? एक पैथोजन है। कैरियर्स, एन ऑर्गेनिज्म दैट कैरी डिजीज जेनेटिकली cold is carrier. These may or may not show symptoms of that disease. तो क्या होता है कि कैरियर्स क्या होते हैं? जेनेटिकली, जो कि जीन्स में जो प्रेजेंट होते हैं, जो उस बीमारी को, उस डिजीज़ को जो कैरी करते हैं, उन्हें हम कैरियर कहते हैं। और ये जो है इसमें हमें सिम्टम शो हो भी सकते हैं डिजीज़ के और नहीं भी हो सकते। जैसे कि किसी पर्सन में HIV होता है
तो HIV+पर्सन यानी कि किसी में HIV पॉजिटिव कोई होता है तो आप देखोगे कि ना पहले उसका टेस्ट पॉजिटिव नहीं आता है, बहुत सारे अटेम्प्ट्स के बाद जो है हमें उसका टेस्ट पॉजिटिव देखने को मिलता है, हमें पता ही नहीं चलता कि हाँ इसको HIV है। नेक्स्ट इज वेक्टर, एन ऑर्गेनिज्म दैट कैरीज पैथोजन ऑफ अ पर्टिकुलर डिजीज फिजिकली। वेक्टर क्या होता है कि ये फिजिकली कैरी करता है किसी भी पैथोजन को, जैसे कि फीमेल एनोफ्लीज जो होती है वो मॉस्किटो होता है एक, जिसमें क्या होता है प्लाज्मोडियम होता है जिसकी वजह से मलेरिया होता है। उसके बाद जो फीमेल एडीज मॉस्किटो है उसमें क्या होता है डेंगू का वायरस होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज एंटीजन, एनी फॉरेन पार्टिकल बायोटिक और अबायोटिक विच एंटर्स इन आवर बॉडी एंड कोजेज अ डिजीज और डिस्कम्फर्ट फंक्शन। एंटीजन क्या होता है, वैसे ही होता है जैसे कि पैथोजन होता है कि ये कोई भी एक पार्टिकल होता है जो बायोटिक भी हो सकता है और अबायोटिक भी होता है, ये हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है, एक डिजीज़ करता है जो हमारी बॉडी को डिस्कम्फर्ट लेवल देती है। उसके बाद जो हमारे WBCs होते हैं वो इसके खिलाफ जो है, इसके अगेंस्ट जो है एंटीबॉडीज़ बनाते हैं जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं एंटीजन से, जैसे कि पोलन ग्रेन हो गया, डस्ट पैथोजन हो गए एक्सेट्रा।